दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं चैनल मनमोजिला केएस एंटरटेनमेंट विद नॉलेज। तो नॉलेज की बात करते हैं आज, और जो आज हमारा विषय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको पुकारते हैं सभी साउंड ऑफ साइलेंस। जी, तो साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में काफ़ी लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं और उसके विषय में आचार्य प्रशांत जी भी कुछ बोल रहे हैं। एक बार इनको बड़ा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है और फिर आगे इस बारे में बात करेंगे। आचार्य जी प्रणाम। हमने YouTube पर कुछ प्रश्न आमंत्रित किए थे, उनमें से एक प्रश्न है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगा है। लगभग 5-6 लोगों ने इसी विषय पर प्रश्न हमसे पूछा है। ये प्रश्न द साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में है। ये मेडिटेशन की एक क्रिया है जो आज के समय में बहुत प्रचलित है। लोग कहते हैं कि जैसे अनहद नाद अद्वैत की जो आवाज़ है उसको आप द साउंड ऑफ साइलेंस कह के भी आज के समय में परिभाषित कर सकते हो। तो कई मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो ऐसी मेडिटेशन सिखा रहे हैं कि अगर आप अपने कान में ईयरप्लग्स लगाकर बैठ जाएं कुछ देर और बाहर की जितनी भी आवाज़ें हैं, जैसे ये एक आवाज़ हो गई, ताली की एक आवाज़ हो गई, मैं जो बोल रहा हूँ वो एक आवाज़ हो गई, बाहर की जितनी आवाज़ें हैं उनको आप कान में ठेपी लगाकर अगर बंद कर दें तो आपके मन में एक बहुत धीमी सी सटल आवाज़ गूंजती रहती है, जैसे मानो एक वाइट नॉइज हो। वो आवाज़ द साउंड ऑफ साइलेंस है, वही अनहद नाद है, वही ब्रह्म है और वही अद्वैत का सत्य है। इस मेडिटेशन की क्रिया से बहुत लोग बता रहे हैं कि उन्हें डी एडिक्शन, सिगरेट छोड़ने में, अपने मन को शांत करने में और कॉन्सेंट्रेशन इत्यादि बढ़ाने में बड़ी मदद हुई है। तो द साउंड ऑफ साइलेंस जो है, इस पर आपके क्या विचार हैं, ये मैं जानना चाह रहा था। तुम आंख बंद कर सकते हो, तुम्हें तब भी कुछ रोशनियां दिखाई देती हैं, उसको तुम बोल सकते हो द लाइट ऑफ डार्कनेस। तुम मुंह में कुछ भी मत रखो तो भी मुंह में कुछ स्वाद होता है, उसको तुम बोल सकते हो द टेस्ट ऑफ एम्प्टीनेस। तो उससे क्या हो जाएगा? मतलब क्या है? क्या है? कुछ नहीं, फालतू का बुद्धि विलास। कैसा स्वागत किया है हमारा? इधर आ जा तो बिल्कुल चकाचक, अभी तरह बिल्कुल चकाचक हो गए। शिट हो। अरे कौन है ये? गाय का गोबर फेंक रहा है, बुला रहा है। अरे ये गोबर बाबा है, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। वो ना साला स्कूटर छुआ के लाए हो तुम। शिट हो। कैसे मालूम पड़ा? ये बाबा कहाँ से आए हैं? ये हिमालय से आए हैं। वहाँ कितने साल से रह रहे हैं? पिछले 300 साल से तपस्या कर रहे हैं। 300 साल? लेकिन दिखने में तो 30 साल के लग रहे हैं। ये बाबा ने पेटीकोट क्यों पहन रखा है? इनका दूसरा नाम ही पेटीकोट बाबा है। बाबा जी को कुछ देना चाहिए। क्या देना चाहिए? बाबा जी को पेटीकोट पे पैसे देने चाहिए। जय पेटीकोट बाबा, पेटीकोट बाबा की जय। जय पेटीकोट पता है, बाबा। ये गोबर पलट कर जिसे लगेगा ना, वो रातों रात लखपति बन जाएगा। लगता है बाबा को मुक्ति मिल रही है। अरे मुक्ति नहीं मिल रही है, खेलन की तरह नाच रहे हैं हम। आंखें बंद करिएगा, आंखें बंद करिए। कुछ रोशनी सी दिखाई पड़ रही है कि नहीं? तो वो क्या है? वो स्वर्ग का प्रकाश है। वो क्या हो गया? अच्छा, आंख बंद करके इधर दबाइएगा, यहाँ नाक के, जहां पे नाक और आंख मिलते हैं उस जगह दबाइएगा। आंख के दूसरे कोने पर चक्र खड़े हो गए कि नहीं? तो ये दिव्य चक्र है। आपका अक्ष केंद्र जागृत हो गया है, अक्ष चक्र। तो कुछ नहीं है, ये तो शारीरिक। क्योंकि अब हमको पता चल गया है कि सिटी में अगर पैसा कमाना है तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। एक बायोलॉजिकल फिजिकल गतिविधियां हैं, तो कुछ बहुत मूर्खता की बात है इनको कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस देना। देखिए, ये सब कुछ किया क्यों जाता है? ये सब इसलिए किया जाता है ताकि आप असली ध्यान से बच सकें। असली ध्यान क्या है? बहुत बार कह चुका हूं, फिर एक बार दोहराई देता हूं। असली ध्यान है जिंदगी की, मन की अड़चनों को, तकलीफों को गौर से समझना, मुक्ति के उद्देश्य के लिए। देख किसको रहे हैं ध्यान में? जो सामने तथ्य है, यथार्थ है, जमीनी वास्तविकता जो है उसको देखा जा रहा है, देखा उसको जा रहा है, और लक्ष्य क्या है? मुक्ति। तो ध्यान है ये मेरे हाथों में बेड़ियां हैं, मुझे हथकड़ी डाल दी किसी ने। ध्यान है इस हथकड़ी को बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से देखना, परीक्षण भी करते रहना इसका। किस लिए? इसलिए नहीं कि मुझे सुहाग है कि मुझे इसको रंगना है, गोल्ड कोटिंग कर दूं क्या इस पे? जौनपुर वाले जीजा की बहन की शादी है, रंगवा लूं? क्यों देख रहा हूं इसको ध्यान से? तो ध्यान में तथ्य और सत्य दोनों समाविष्ट हैं, तथ्य भी और सत्य भी। तथ्य क्या है? तथ्य क्या है? ये बेड़ियां मेरा तथ्य है और सत्य मेरा उद्देश्य है। हथकड़ी मेरा तथ्य है और सत्य मेरा उद्देश्य है, मेरा प्रेम है, मेरी मंजिल है। ध्यान आपकी जिंदगी से हटकर कोई चीज नहीं हो सकती। इट्स द इंटेंशन ऑफ लिबरेशन। उद्देश्य है मुक्ति और आंखों में है बेड़ियां। आंखों में बेड़ियां हैं और दिल में आजादी। ये ध्यान है। आंखें नहीं बेड़ियों को छोड़ के आसमान की ओर देख रही हैं। तुम आसमान की ओर देखने लोगे तो बेड़ियां अचानक भाग थोड़ी हो जाएंगी। बेड़ियां आसमान की ओर देख के नहीं कटेंगी बाबा। बेड़ियां काटनी है तो बेड़ियों को ही देखना पड़ेगा। तुमको मुद्दे क्या है वो भी हमें पूरी तरह से पता नहीं है, ठीक है? तो उन्हीं मुद्दों पर गौर करें, उन मुद्दों जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं निर्धूम ज्योति की तरह। वो जल रही है, पता नहीं चलेगी, लेकिन हम कुछ भी कर रहे हैं, एहसास हमें लगातार है, पर आपको भी नहीं पता चलेगी। लेकिन निशाना लगातार मुक्ति पर ही है। भले आप एक साधारण सा वार्तालाप कर रहे हैं, आप कुछ नहीं, आप रेलवे स्टेशन पर हैं, आप किसी से ही कुछ बात कर रहे हैं, साधारण कोई बातचीत वो जो होती है गॉसिप, उसमें भी कुछ है आपके भीतर का जो लगातार तलाश रहा है, टटोल रहा है कि चाबी कहां है, चाबी कहां है, चाबी कहां है।
और सतह पर कोई दूर से देखेगा, रिकॉर्ड करेगा, फोटो लेगा, उसको ये लगेगा कि तो एक साधारण वार्तालाप चल रहा है। वो साधारण वार्तालाप नहीं चल रहा है, भीतर कोई है जो उस वार्तालाप में भी पीछे पीछे कुछ ढूंढ रहा है, कुछ तलाश रहा है, क्योंकि उसको पता है कि भेड़िया है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये ध्यान है, ये ध्यान है, ये अहर्निश ध्यान है। बात समझ रहे हो? ये नहीं। आप उसे समझाना भी चाहे कि सब ठीक ही तो है ना, चल एंजॉय करते हैं, ला भाई कैपुचिनो यहां पर रख, बहा नहीं रही। ऊपर ऊपर से हो सकता है अच्छा लग रहा हो, भीतर ही भीतर हमको पता है ना कि क्या कैपुचिनो, काहे का मौका। मजा नहीं आ रहा है। इधर भी धोखा, उधर भी धोखा। समझो, तो तुम जाओ, तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ में आ रही है बात? नहीं। दुकान पर बैठे हो मान लीजिए, तो जो भी साधारण क्रय विक्रय दुकानदारी तो चल रही है ना, चल रही नहीं चल रही है, आप अपने दफ्तर में बैठे हो, तो वहां भी आपकी जो रोज की जिम्मेदारियां हैं वो तो आप पूरी कर ही रहे हैं, लेकिन चित्त में क्या है? चित्त में क्या है? वो है ना, भले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जैसे उसकी एक एक सांस सुनाई दे रही हो, इस हद की संवेदना है। ठीक है, अब मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं किसी दफ्तर में, आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है उसको आप गाने तो लोगे नहीं कि हाय हाय मैं क्या करूं, मेरा दोस्त बीमार है, तो उसको ये पता चल रहा है क्या? उसको ये पता चल भी रहा है क्या कि आपका चित्त अभी कहां है? ध्यान ऐसा होता है, दुनिया को नहीं पता चलेगा, लेकिन आपका चित्त कहीं और लगा हुआ है। यह ध्यान की प्राथमिक अवस्था है। और अगर आपका चित्त वाकई सही जगह पर लग गया है तो फिर आप जो बाहर बाहर काम कर रहे हो, काम बदल जाता है। अभी तो जो मैंने उदाहरण दिया उसमें यह था कि चित्त कहीं और लगा हुआ है और काम कुछ और चल रहा है, काम अपनी दफ्तरबाजी का चल रहा है और चित्त लगा हुआ है अस्पताल में। यह शुरुआती है। ध्यान समझ में आ रहा है? नहीं। जी, जैसा कि आपने सुना कि आचार्य प्रशांत की जो संस्था है, शायद उसी में कोई युवक उधर जॉब करते हैं या फिर जैसे भी हैं वहाँ पर, उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में और बोला कि बहुत से लोग साउंड ऑफ साइलेंस को अनहद नाद बोलते हैं और बहुत सारे लोगों ने यह बताया है कि साउंड ऑफ साइलेंस, अगर आप इस बारे में परिचित ना हो साउंड ऑफ साइलेंस के, तो एक आपको छोटा सा उदाहरण देके मैं समझा दूँ, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। साउंड ऑफ साइलेंस हमारा इनर साउंड है जो नॉर्मल वैसे हमें अगर हल्का सा भी इधर उधर शोर हो तो नहीं सुनाई देता, लेकिन उसको ये ध्यान की एक प्रक्रिया है जिसमें बोला गया है कि आप कानों को अच्छी तरह से ये बंद करके कानों को या फिर कानों के अंदर कोई भी चीज़ लगा के जिससे कि आपको बाहर की आवाज़ ना सुनाई दे, उसके बाद आप बैठेंगे तो आपको एक साइलेंस की आवाज़ सुनाई देगी। जिस प्रकार आपने मूवीज़ वगैरह के अंदर देखा होगा कि कोई मरीज बेड पर लेटा हुआ है और वो आखिरी सांसें ले रहा है तो मशीन ऐसे 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 धड़कन की वो पॉइंट दिखाती रहती है कि हाँ वो चल गया, लेकिन जैसे ही वो मरीज मृत घोषित होता है तो उधर एक टीवी सा चल रहा होता है, उसके अंदर ऐसे ब्लैंक लाइन आने लग जाती है। तो वो जो ब्लैंक लाइन सू टाइप की आवाज़ होती है उसको साउंड ऑफ साइलेंस हमारे अंदर जो आवाज़ है उस के रूप में बोला गया है और उसी रूप में वो हमारे अंदर सुनाई देती है। तो इस विषय पर इन्हीं किसी व्यक्ति ने जब आचार्य प्रशांत जी से पूछा इस विषय पर कि साउंड ऑफ साइलेंस जिससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, लोगों की एडिक्शन छूट रही है और उनका मन शांत हो रहा है, इस चीज़ से ध्यान लगाने में आसानी हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, ऐसा उन्हीं के व्यक्ति ने ये बोला। और फिर आचार्य जी से पूछा कि भाई आपका क्या कहना है इस विषय के ऊपर। तो आचार्य प्रशांत जी ने जो स्वयं ही हर चीज़ में वेदांत मर्मज्ञ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आचार्य भी अपने आप ही लगा लिया है उन्होंने अपने नाम के आगे, और वो भी बहुत सारी चीज़ें अपना पूरा इंट्रोडक्शन के साथ आते हैं, मतलब अपना सभी चीज़ें लेके आते हैं साथ में कि IIT के अंदर पूर्व सेवा अधिकारी, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लेके आते हैं। वो उसको सिरे से एकदम नकार देते हैं कि ये साउंड ऑफ साइलेंस कुछ नहीं है, वाइट नॉइज है और ये है वो है, और फिर उदाहरण देके बताते हैं कि आप आंख बंद कर लो तो आपको रोशनी दिखाई दे रही है, क्या वो रोशनी है? उसको कंपेयर कर रहे हैं, आंख बंद करके रोशनी को उससे कंपेयर कर रहे हैं साउंड ऑफ साइलेंस से। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आंख बंद करके अगर हम देखते हैं तो अगर मेरे आंखों के सामने अभी रोशनी है तो मुझे रोशनी दिखाई देगी, अभी मैं आंखों के सामने हाथ कर दूंगा तो मुझे अंधेरा दिखाई देगा। तो ये हमारे सामने से दृश्य बदलते रहेंगे। आप रोशनी को आंखें बंद करने के बाद भी हमें इसके आर पार दिखाई देता है कि सामने से रोशनी आ रही है या सामने अंधेरा है, उस टाइप से। तो हमारी आंखों के सामने दृश्य बदलता रहता है। तो उसका साउंड ऑफ साइलेंस से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि साउंड ऑफ साइलेंस जितने भी लोगों ने अनुभव किया है वो सभी के अंदर सेम अनुभव है, कोई उसका कोई अलग अनुभव नहीं है। जो इनकी संस्था में जो ये व्यक्ति था इन्होंने भी वही सेम बोला है, मैं भी वही सेम बोल रहा हूँ, संदीप महेश्वरी इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो वो भी सेम बोल रहे हैं, और पता नहीं कितने मैं काउंटिंग मेरे पास एग्जैक्ट संख्या नहीं है कितने लोगों ने उसके बारे में सेम ही बात बोली है। मतलब एक ऐसी चीज़ है जो सबको सेम दिखाई दे रही है, सेम सुनाई दे रही है साउंड ऑफ साइलेंस के रूप में, जिसको आचार्य प्रशांत सिरे से नकार रहे हैं। फिर वो बोलते हैं यहाँ पे इसको दबाओ तो आपको चक्कर दिखाई देने लग जाएंगे। अरे सर ऐसे तो कोई जोर से मुंह पे मार देगा तो भी एकदम से आदमी को चक्कर आ जाते हैं, जिसकी बॉडी के अंदर वीकनेस आ गई है उसको भी चक्कर आ जाते हैं, तो उसको भी अलग सितारे से दिखने लग जाते हैं। फिर उन्होंने बोला आगे कि मुंह में भी टेस्ट रह जाता है, ऐसे तो मुंह के अंदर भी क्या नाम है, जब हम कुछ शांत रहे तो हमें मुंह में भी कुछ टेस्ट दिखाई देता है। भाई हमें तो कुछ टेस्ट नहीं दिखाई देता जब बिल्कुल खाली होता है, तो क्या टेस्ट होता है मुंह के अंदर जब खाली होता है? तो अजीब अजीब उदाहरण आचार्य प्रशांत दे रहे हैं और साउंड ऑफ साइलेंस को बिल्कुल सिरे से नकार दिया, जिसको इतने लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे उन्होंने बोला ये कोई आध्यात्मिक वस्तु नहीं है। आगे जो वो बातें बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो आप कोई भी
जैसे एक विज्ञान होता है फेस को पढ़ने का विज्ञान, तो कोई भी अगर शायद फेस पढ़ने वाला इस टाइप का व्यक्ति इनके फेस को पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि ये खुद ही कंफ्यूज लग रहे हैं। क्योंकि आगे चल के ये कभी तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने उदाहरण दिया आपका दोस्त यहाँ मर रहा है और आप कहीं और क्या नाम है हो, इस टाइप से ऊल जुलूल ये अपने में उसमें उदाहरण देते रहते हैं। जबकि ध्यान के बारे में इन्होंने बोला कि ध्यान आप यहाँ काम कर रहे हैं और आप सोच वैसे रहे हैं, मतलब ये अपने आप में ही कंफ्यूज है। पहले तो ये बोल रहे हैं कि क्या नाम है मुझे इधर काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान वहाँ रहना चाहिए, फिर शायद इनके अंदर ही अंदर इनके समझ में आया होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो फिर क्योंकि ऐसे बोला गया है कि आप जहाँ हो आपका सारा ध्यान वहीं होना चाहिए। आप मान लो अपने ऑफिस में वर्क कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान आपके ऑफिस के काम पे होना चाहिए, ना कि ध्यान पे या फिर मुक्ति पे, किसी चीज़ पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। जब आप ऑफिस में हो तो आपका ऑफिस पे ध्यान होना चाहिए। जैसे ही आप फ्री हो कामों से तो फिर आपका ध्यान मुक्ति के विचारों पे, मुक्ति से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने में, मुक्ति से रिलेटेड वीडियो देखने में या मुक्ति से रिलेटेड ध्यान मेडिटेशन करने में अब वहाँ होना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, पहले तो बोल रहे हैं कि मेरा ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान वहाँ होना चाहिए, फिर इनके समझ में आने नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, फिर उसको बोल रहा है ये प्रथम तरीका है। मतलब खुद ही कंफ्यूज है। बड़े ध्यान से जो भी इस पथ पर, इस रास्ते पे चल रहे हैं, साउंड ऑफ साइलेंस या फिर मुक्ति पथ या ब्रह्म विद्या, ब्रह्मचर्य या इससे रिलेटेड बहुत सारे जो टॉपिक है उन चीज़ों पे अगर आप चलेंगे तो अगर आप चल रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर आपको सुनने की ज़रूरत है कि आदमी ये बोल क्या रहा है। तो बहुत बार मैंने भी सुना, क्यों कि उसे आपको बार बार एक बार मान लो आपका अच्छी तरह हो सकता है कि अभी मैं जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को उस चीज़ के बारे में पूरा अच्छी तरीके से सुनना समझना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए बड़ा गौर से देख के समझ में आई कि भाई बंदा खुद ही कंफ्यूज है। मुक्ति की बातें कर रहे हैं, उनको एक टॉपिक भी बता नहीं रहे। फिर दूसरा अपने उनसे भक्तों से जो बैठे हैं सामने उनसे पूछ भी रहे आई समझ, लेकिन भक्त साइलेंस है एकदम, भक्तों की आवाज़ नहीं निकल रही और ना ही कैमरे के अंदर दिखाते फिर भक्तों को। वरना भक्तों को कोई खड़ा तो करो, हाँ भाई आई समझ में, भक्त को भी बोलता हुआ दिखाओ। कोई भक्त बोले हाँ जी मेरे समझ में आ गई, फिर उससे पूछो क्या समझ में आ गई, ये तो सिर्फ आ गई समझ में, हाँ बस नहीं आई समझ में, कोई बात नहीं बोलना नहीं है, बैठे रहो। सामने वाले को एकदम बुत बना के बैठाया हुआ है। तो बात चल रही है साउंड ऑफ साइलेंस की। उसके अंदर ये इन्होंने साउंड ऑफ साइलेंस को तो बिल्कुल नकार ही दिया और उल जलूल उदाहरण देके कुछ भी बोले जा रहे हैं। फोकस लेवल कभी कह रहे हैं उधर होना चाहिए, आधा इधर होना चाहिए, आधा मुक्ति पे होना चाहिए, आधा अपने ऑफिस वर्क पे होना चाहिए, फिर कह रहे हैं ये शुरुआती काम होना चाहिए। मतलब आप इस वीडियो को जाके देखना, पूरी वीडियो को जाके देखना बहुत जरूरी है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि भाई ये बंदा खुद ही कंफ्यूज है। और कंफ्यूजन में दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि हमें जो उस विद्या को जानता हो उसी से ज्ञान लेना चाहिए। और एक मुक्त पुरुष की निशानी बताई गई है कि वो राग, भय, क्रोध, दुख, सुख में एक समान होता है, उसमें क्रोध उत्पन्न नहीं होता। लेकिन आप आचार्य प्रशांत को देखिए, ये कोई भी वीडियो इनकी देखिए, इनके क्रोध टपकता है, राग, द्वेष, क्रोध सब इनकी भाषा से टपकता है। सुनने वाले जानते भी होंगे कि सुनने वाले ही उनके सेल्स के अंदर फालतू की गर्मी, फालतू का डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन के ऊपर मैंने इनकी पहले भी इनके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर उल जुलूल कुछ भी बोल रहे थे, समझने वाली कोई बात नहीं बताते। तो आचार्य प्रशांत के बारे में अब आगे कुछ भी बात नहीं बोलूंगा, इन्होंने काफ़ी बातें बोली, लेकिन उन बातों के ऊपर मैं आप कुछ बोलना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों के अंदर क्या लिखा है। हमारे उपनिषदों के अंदर जो इन्होंने ध्यान बताया है उसका सिर्फ टॉपिक है कि हाँ हमें मुक्ति पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो ये तरीके बता रहे हैं वो सारे के सारे ये खुद ही कंफ्यूज हैं, वो तरीका कोई भी नहीं है। जबकि हमारे शास्त्रों में इन्होंने तो बोला है कि अपनी इस सिचुएशन में रहो, अपने यहाँ पे रहो, वहाँ पे रहो। हमारे शास्त्रों में मुक्ति का मतलब साफ साफ बोला गया है कि आप विषयों से हटा के अपने मन को और मुझ में केंद्रित करो। मुझ में मतलब उपनिषद के अंदर जिसको ईश्वर बोला गया है, जिसको परम आत्मा बोला गया है, जिसको परम ईश्वर बोला गया है, उसमें बार बार ये बोला जा रहा है कि आप अपने मन को विषयों से हटा के, विषय मतलब जो हमारी लाइफ के अंदर टॉपिक है। लाइफ किसकी? लाइफ हमारी। हमारा हम कौन? हम यानी मेरा नाम मनोज है, तो मनोज जो बचपन में पैदा तो न्यूट्रल बॉडी हुई थी ना, लेकिन उसके बाद मनोज नाम पड़ गया। वो किसने रखा? परिवार ने। अब मनोज से रिलेटेड जितने भी रिश्ते नाते, मैं ऑफिस में वर्क करता हूँ तो मेरा ऑफिस स्टाफ, या फिर मैं मनोज के सपने, बड़ा घर लेने के, या इत्यादि इत्यादि, मनोज की जो पूरी की पूरी लाइफ है वो मेरे हैं विषय। मुक्ति भी इसी से ही चाहिए। जो आचार्य प्रशांत जी उसके अंदर बोल रहे हैं कि भाई ज़्यादातर लोगों ने ध्यान का मतलब, मुक्ति का मतलब ये निकाल लिया है कि आप सब जगह से ध्यान करके, मतलब विषयों से हटा के और विषयों को भुला दो। जो भी आपकी लाइफ के अंदर विषय चल रहे हैं उनको भुला दो और ध्यान में आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उपनिषदों में ध्यान का मतलब यही बार बार बोल रहे हैं कि आप अपने आप को विषयों से हटाकर मुझ में लीन कर दो। अब इस बीच में मैं साउंड ऑफ साइलेंस को एक थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं दोस्तों।
कि जो भी विषय हैं वो कहाँ जाके डूब सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या को आप विषयों से आपस में मिलाइए कि एक तरफ 10, 20, 50, 100, 1000, 10 करोड़ कितनी भी संख्या है, एक तरफ 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार, बहुत सारे विषय हैं। अब उनको आप अगर उनको आप बिल्कुल फिनिश करना चाहते हैं, चाहे वो कुछ देर के लिए ही हो, आप वो अनुभव करना चाहते हैं साइलेंस का, आप उनको कुछ समय के लिए भुलाना चाहते हैं, कुछ समय के लिए डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? संख्या को आप जब 0 से गुना करेंगे तो बराबर 0 आएगा। तो जब आपका माइंड 0 हो जाएगा तो ये एक एनर्जी स्टोरेज का प्रोसेस है कि हम लोग, हमारा जो ब्रेन है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत करने वाला पार्ट है हमारी बॉडी का एक, तो उस ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करने के लिए, उस ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करने के लिए जो संभोग और सेक्स है, उसके अंदर भी ब्रह्मचर्य के यही है कि आप अपने अंदर ऊर्जा की स्टोरेज कीजिए। जब ऊर्जा की स्टोरेज होगी तो आपकी सभी शक्तियाँ बढ़ेंगी। आपकी देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति और एक्शन लेने की शक्ति, जैसे ही आप उस ब्रह्मचर्य पालन करोगे तो आपकी ये सारी शक्तियाँ बढ़ने लग जाएगी। इसी तरीके से क्या नाम है, इधर इसके अंदर जब ध्यान करने की विधि यहाँ बोली गई है बहुत सारी, तो उसके अंदर भी यही है कि आप अपने सारे विषय, जो आपका दिमाग 24 घंटे चलता रहता है, उन विषयों को लेकर टॉपिक होते हैं ना, उन टॉपिक के बारे में हमारा जो ब्रेन होता है वो सोचता रहता है। तो ध्यान का प्रोसेस यही बोला गया है कि आप धीरे धीरे विषयों से हटा के शून्य में आइए और शून्य में उस सारे विषयों को डाल दीजिए। और कुछ समय के लिए जो आपने कंप्यूटर ऑन करते हो, आपको उसको थोड़े समय के लिए ऑफ भी करना आना चाहिए। मतलब 0 के अंदर सारे विषयों को डाल दो ताकि आपका ब्रेन जो है वो साइलेंस में आ जाए, आपका ब्रेन आराम में आ जाए, आराम की अवस्था में आ जाए। आराम की अवस्था में जैसे ही आपका ब्रेन आएगा तो वो जो इतनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था अभी तक, वो एनर्जी का इस्तेमाल होना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस के लिए ध्यान बोला गया है। लेकिन इनका ध्यान कुछ और ही है। और भगवान ने इनको परिस्थिति ने या किसने बोले कि इनको इतना सामर्थ्य दिया हुआ है कि ये अपनी ऐड चला के लाखों करोड़ों बच्चों तक पहुंच रहे हैं और उनके भी फ्यूज उड़ा रहे हैं फालतू में। अब इतने सारे इनके पास मान लो सामर्थ्य है उन तक पहुंचने का, तो उनके कुछ भी कचरा भरे जा रहे हैं उनके दिमाग के अंदर। और जो मुक्त महापुरुष बोले थे, ये मुक्त तो है ही नहीं, ये तो बार बार क्या नाम है अपनी IIT और ये पूरा अपना परिचय देते हैं, अभी तक अपने आप परिचय से मुक्त नहीं हो पाए। ये अभी तक स्वयं से मुक्त नहीं हो पाए, बल्कि थोड़ी सी नॉलेज होते के साथ इन्होंने सबसे पहले, मुक्ति की निशानी नहीं है वो जो सबसे पहले आचार्य खुद ही लगा लिया, सबसे पहले इन्होंने आचार्य लगाया। अरे ये तो प्रशांत से भी मुक्त, इनको प्रशांत से मुक्त होना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, एक नाम तो डालना ही पड़ता है यूट्यूब चैनल अगर आप खोल रहे हो, लेकिन कोई बात, उसके अंदर भी कुछ ईश्वरीय डाल देते अगर आप मुक्त पुरुष थे। लेकिन आपने तो पहले उसके आगे लगा दिया आचार्य अपनी तरफ से, और उसके बाद अब क्या नाम है पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं। क्यों इतना सब कुछ बनाने की, और खुद ही ऐड चला रहे हैं चारों तरफ कि एक बहुत अच्छा इंसान है जो लड़ रहा है, सबसे लड़ रहा है, दबा के ऐड, सब कुछ ऐड चला के, और आपके ब्रेन के अंदर जबरदस्ती घुस रहे हैं। और बाकी लड़ाई जो इधर उधर चल रही है ना अलग अलग चैनल्स की, सभी समझिए। लेकिन जो चीज प्रॉफिट कर रही है, जो चीज फायदा दे रही है कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, अब साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में एक बात करते हैं दोस्तों। एक तो होता है कि हम ध्यान करें, बैठ के ध्यान करके या अभ्यास करके हमें किसी भी चीज को पक्का करना होता है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, मान लो कोई आरी चलाने वाला है या कोई भी मशीन चलाने वाला है, तो वो धीरे धीरे अभ्यास करता है, सीखता है। जब उसको अभ्यास हो जाता है तो फिर वो नॉर्मली उसके ब्रेन के अंदर ऐसे फिट हो जाता है वो काम कि फिर वो उसको आसानी से कभी भी कर सकता है। तो ध्यान में जो बैठने की प्रक्रिया है, जिसको ये सिरे से नकार रहे हैं आचार्य प्रशांत जी कि ध्यान में बैठने का मतलब ध्यान नहीं, अपनी लाइफ के अंदर ध्यान दो। अरे अपनी लाइफ के अंदर तो हम ध्यान देना ही है हमें, क्योंकि हम इस भौतिक शरीर को जी रहे हैं, तो हमें अपनी लाइफ के अंदर ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप कहीं पे भी मान लो मीटिंग के अंदर बैठे हुए हो और आप सामने सभी चीज़ों को देख रहे हो और सुन रहे हो, और पीछे आपके एक बीप चल रही है, बीप जो आपके भीतर चल रही है, बीप साउंड ऑफ साइलेंस अर्थात शून्य, तो आपको बैकग्राउंड के अंदर विचार चलने बहुत ही 90% कम हो जाएंगे। वो आपका सारा फोकस आपकी मीटिंग के ऊपर होगा, और जैसे ही मीटिंग से आपका ध्यान हटेगा तो पीछे कौन होगा? शून्य। पीछे जो आपके साउंड ऑफ साइलेंस है, क्योंकि वो साइलेंस की आवाज़ है और उससे रिलेटेड हमारे माइंड के अंदर कोई भी थिंकिंग नहीं है। तो आप जैसे ही सामने वालों के मीटिंग से या कोई भी कुछ अगर चल रहा होगा, कोई काम चल रहा होगा या कुछ भी अगर चल रहा होगा, तो आपका जैसे ही वहाँ से ध्यान हटने की कोशिश करेगा, तो वो अगर आपके बैकग्राउंड साउंड ऑफ साइलेंस के ऊपर जाएगा तो वहाँ जाके वो फिर से इधर उधर भटकने की जगह शून्य में जाके और आप उसको फिर से सामने लगा सकते हो। इसी चीज़ से लोगों की एडिक्शनें छूट रही है, उनका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ रही है, उनको ध्यान लगाने में मदद मिल रही है, उनका मन शांत हो रहा है। ये बहुत सारी बातें हैं जिनको प्रशांत जी ने सिरे से एकदम नकार दिया, और ये हर एक चीज़ों को सिर्फ नकार रहे हैं, हर एक चीज़ों को नकारते हैं, सभी चीज़ों को नकार दिया इन्होंने।
तो अब आप ही डिसाइड कीजिए। वैसे मैं अपनी तरफ से साउंड ऑफ साइलेंस को बहुत कुछ मानता हूँ और साउंड ऑफ साइलेंस की वजह से ध्यान करने में भी बहुत मदद मिलती है। और एक और बात बताऊँ आपको कि मांडुक्य उपनिषद जो आप मांडुक्य उपनिषद के अंदर ईश्वर के 4 पादों का वर्णन किया गया है, मतलब उनके 4 रूप बताए गए हैं कि किस किस रूप में किस तरीके से ईश्वर विद्यमान होते हैं। और उन चारों पादों की कल्पना ओम के अक्षरों से की गई है। जैसे ओम बना अ, उ, म और चंद्रबिंदु ऊपर, तो उसके अंदर भी अ को भौतिक रूपों से और उ को अन्य सूक्ष्म दैविक जगत से, म को कारण जगत से और जो शून्य ऊपर चंद्र बिंदु है उसको ईश्वर के रूप में, मतलब ईश्वर फिर कारण, फिर सूक्ष्म दैविक जगत और फिर भौतिक जगत। इस प्रकार से मांडुक्य उपनिषद के अंदर भी आप जाके पढ़ सकते हैं। अपने मेरे चैनल पर वीडियो भी पूरी की पूरी मैंने डिटेल में डाली हुई है, उसको भी आप सुन सकते हैं। तो उसके अंदर पूरा बताया गया है और उसके अंदर साउंड ऑफ साइलेंस हम सबके अंदर क्योंकि काम कर रहा है, तो वो एक ऐसा सत्य है जो हम सबके अंदर काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि आचार्य प्रशांत जी की आदत है सब चीज़ों के ऊपर कांटा मारने की और ना खुद जवाब देते हैं किसी चीज़ का अच्छे तरीके से, बहुत सारे विषयों पर देते भी हैं लेकिन मैक्सिमम बहुत सारे विषयों के ऊपर इनका कोई जवाब नहीं होता, सब उल जुल बातें इधर उधर की करके और उस क्वेश्चन का ही सत्यानाश कर देते हैं। दूसरा जो बोला था ना आपको, सतपुरुष अकाल मृत शब्द स्वरूपी राम, तो जो ये फेस पे आप देख सकते हैं इनके क्लियरिटी कम है, डिप्रेशन ज़्यादा है। तो आप ही डिसाइड कीजिए दोस्तों, स्वयं भी बचने की जरूरत है और वो भी बचाने की जरूरत है। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बहुत से लोग क्लियर हो सके, क्योंकि बड़ी समस्या है कोई भी आके और हम लोगों को कुछ भी बना के चला जाता है और हम थोड़ी देर तो ऐसे देखते हैं और फिर वो चला जाता है, फिर हम देखते ही रह जाते हैं। तो किसका भविष्य क्या है, मेरा और किसी का या और किसी का, ये नहीं पता। लेकिन सिर्फ मूक दर्शक ना बने रहें, किसी भी चीज़ के बारे में पूरी गहन चर्चा करें अपने माइंड के अंदर और साउंड ऑफ साइलेंस के साथ ध्यान को पक्का कीजिए। साउंड ऑफ साइलेंस आपकी बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।